and we'll proceed to the second talk of this session by Professor Usha Kiran Atram Taram, Madam. आप संचालिका रही हैं आदिवासी भाषा शोध संस्थान गोंदिया महाराष्ट्र से। गोंड भाषा और एवं संस्कृति की वो गाढ़ी अभ्यासक है और इस संस्कृति के अभ्यास में उनका योगदान जो है वो निश्चित ही अतुलनीय रहा है। उनके अनेक प्रकाशन आए हैं और जो विख्यात हैं वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और अन्य बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी दिखेंगे, जिसमें मोत्यारिन जो गोंड कविताओं का एक संग्रह है वो प्रकाशित रहा है, मोरखी जो एक मराठी कविताओं का संग्रह है, आहेर जो लघु कथाएं हैं मराठी भाषा में, एक झोंका आनंदाचा which is a book on children's songs which has been published in Marathi, गोंडवाना की महान वीरांगनाएं ये कथाएं जो हिंदी में प्रकाशित हैं, और अन्य ऐसी बहुत सारी पुस्तकें, लघु कथाएं और उसी के साथ साथ कविता संग्रह जो आपके नाम से प्रकाशित है। एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल इनका मैंने ऑनलाइन पढ़ा कल शाम को, जो हाल ही में छपा है in one of the magazines called as Forward Press Hindi. And the title itself was very intriguing, and perhaps we will hear about it in today's talk as well. And the title of that article was हमारे पुरखे रावण या रावेन जैसे कहते हैं, हमारे पुरखे रावेन को मत जलाओ. So we'll get to know different perspectives perhaps in this session as well from the Gond region of Maharashtra. So I'll request Professor Usha Kiran Madam to kindly come and enlighten us about different reflections on the story of Ramayana. पानी मुंह में रस किया था। हाँ, आदरणीय मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय सेवा, जोहार, नमस्कार। मैं मराठी भाषिक हूँ, उषा किरण, मराठी, गोंडी और हिंदी में भी लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो भाषण है वो मराठी और हिंदी मिक्स करके बात रखूंगी। सबसे पहले मैं सोमैया यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है, आप सब कर्मचारी स्टाफ है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस जंगल में रहने वाली, मैं कोई प्राध्यापक नहीं हूँ, सर ने प्रोफेसर बोला, लेकिन मैं एक रिटायर्ड क्लास 4 अधिकारी थी, तो ऐसे गांव में रहती हूँ मैं, ना मैं डॉक्टरेट हूँ, ना आपके जैसी किताबें पढ़ने वाली हूँ, फिर भी मेरे समाज में जो भी रामायण के बारे में और रावण के बारे में जो बात है वो आपके सामने मैं रखूंगी। यहाँ कल से अच्छे अच्छे विद्वानों ने रावण और रामायण के बारे में बहुत अच्छी बातें रखी और बहुत अच्छा लगा। अभी जो मेरे पास में बैठे मेरे दोनों भाई ये भी मेरे सहकारी है अभी सत्र के, लेकिन मैं जो बात रखूंगी उसके पहले मैं आपकी क्षमा चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जो भी बातें रखे हैं रामायण के बारे में, रावण जी के बारे में, राम जी के बारे में रखी है, लेकिन मैं जिस समाज से हूँ, गोंड समाज से, गोंडी संस्कृति, उसमें राम जी का स्थान क्या है और रावण का स्थान क्या है। सही में देखा जाए तो हमारे आदिम जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें राम के बारे में ज्यादा बातें नहीं कहते हैं, उसमें रावण की बातें कहते हैं, क्योंकि वो अपना रावण को पुरखा मानते हैं। अपना एक बड़ा महाप्रतापी पंडित,
एक बुद्धिमान राजा, जिनकी लंका विश्व में किसी के पास में सोने का गांव नहीं था, सोने की सुवर्ण लंका सिर्फ रावण के पास था। वो एक धनपति कुबेर था, एक बुद्धिमान, विज्ञानवादी, मानवतावादी। ऐसा उसमें हमारे गोंडी सभ्यता में उनके बारे में जो भी कथाएं है, कहानियां है, उसमें सुनने के लिए मिलता है। सबसे पहले रावण अगर गोंड लोगों का या जनजातीय आदिवासी समुदाय का राजा हो या पुरखा हो, या उसको वो अपना श्रद्धा स्थान आदरणीय मानता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये भी बात रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि इस धरती का, इस देश का नाम प्रथम कोयामुरी द्वीप था। 30 या 40 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर मानव का निर्माण हुआ, गोंडी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति करने वाली पहली माता कौन है? सुकमा पेरी और आंदी रावेन पेरियोल। आंदी रावेन पेरियोल एक पिता था और सुकमा पेरिये माता थी। इन दोनों से जो भी मानव निर्माण हो गए, वो कोयामुरी द्वीप के कोयवा राष्ट्र के पहले मानव थे, और वहां से मानव का जो विस्तार होते गया और उनके जो समूह पूरे कोयामुरी द्वीप में, कोयवा राष्ट्र में फैल गए, अनेक समूह, और उनको अपनी अपनी बोली, अपना अपना समूह, अपने अपने समूह का एक प्रधान, अपनी सभ्यता, ये मानते रहे। और काफी विस्तार होने के बाद मानव विस्तार होता रहा। उनके जीवन की जो भी यात्रा है, प्रगति होती रही, अनेक शोध संशोधन किए उन्होंने, और उसके बाद हजारों साल के बाद जब उनकी भाषा हो गई, तो उनकी भाषा भी पशु पक्षी की भाषा है। जैसा गोंडी भाषा है, मैं एग्जाम्पल दूंगी थोड़ा सा, उसमें जो पंछी बोलते हैं वही शब्द वैसे के वैसे गोंडी भाषा में आते हैं। जैसा एक पंछी, मैं जहाँ जंगल में रहती तो सुबह बोलता है पिरवांतो पिरवांतो पिरवांतो, यानी वो बोलता है पानी आ रहा, पानी आ रहा, पानी आ रहा। तो हमारे लोग भी जब बोलते हैं बरसात के दिन में, तो पिरवांतो नाउ, यानी अभी पानी आना वाला है, ऐसा बोलता है। दूसरा पक्षी एक बोलता है कि वो भी सुबह शाम को बोलता है, वो बोलता है आको काको, आको काको। तो आको और काको जो बोलते हैं, तो आको यानी हम बोलते हैं हमारे माँ का जो पिताजी रहता है उसको आको बोलते हैं, और काको बोलते हैं तो माँ की जो माँ रहती है, नानी, उसको हम काको माँ बोलते हैं। तो आको और काको ये दोनों शब्द हमारे तो पंछी के जैसे के वैसे है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल, यानी कितने सारे हैं कि पशु पक्षी के भी शब्द है, वो हमारे गोंडी भाषा ने, गोंडी भाषा जब मानव निर्माण हो गया था पशु पक्षी से तरफ से इन्होंने यह भाषा ली, और समूह जितने भी थे ऐसे 7 से 50 समूह। हमारा लिंगो बोलता है, हमारा शंभू द्वीप यानी कोयामुरी राष्ट्र का, कोयामुरी द्वीप का जो स्वामी था, प्रथम आदमी, वो है शंभू। सर ने अभी उसका उल्लेख किया है। ऐसे 88 शंभू हो गए। पहला धरती का राजा सिर्फ शंभू को कहा जाता गोंडी संस्कृति में, और 88 शंभू के बाद लिंगो हो गया, और लिंगो ने जो सामाजिक व्यवस्था की, उन सामाजिक व्यवस्था में निसर्ग पूजा है, दूसरा है धरती माँ की पूजा, तीसरा है माँ की पूजा, मातृसत्ता जिसको बोलते हैं, उसके बाद है समूहवाद,
और पंच महाभूत जो है आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल, इनको सबसे बड़ी महाशक्ति बोलते हैं। उसको बोलते हैं वो बड़ा देव या पेरसा पे। तो रावण की जब बात आती है, तब रावण आंधी पेरी और सुकमा पेरी जो है, आंधी रावण जो है आंधी पेरी और रावण से रावण के वंश का है, ऐसा गोंडी संस्कृति में कहा जाता है। इसलिए बात आती है भी टोटेम की। जैसा रावेन, गोंडी में रावण नहीं बोलते, छोटा न बोलते, रावण। तो रा का मतलब क्या है और व का मतलब क्या है और न का मतलब क्या है। गोंडी भाषा में रावण नहीं कहते, रावेन। तो रावेन का मतलब होता है गोंडी में नीलकंठ पंछी, नीलकंठ जो पक्षी रहता है ना, उसको गोंडी में रावण कहते हैं। और वही रावण रावण का कुल चिन्ह था। गोंडी सभ्यता में, कल्चर में टोटेम रहते हैं। हर एक गोत्र को एक पंछी, एक पशु पक्षी, एक जानवर और एक पेड़, ऐसे टोटेम रहते हैं। और वो टोटेम का वो पूरा जी जान से उसका रक्षा करता है, अभी किसी को तोड़ता नहीं। तो रावण का जो टोटेम था वो नीलकंठ पक्षी था, इसलिए उसको रावण कहा जाता, पहला मुद्दा। दूसरा है सूर्पनखा। सूर यानी होता है गोंडी भाषा में, सूर यानी ताड़ का पत्ता होता है। और सूर्पनखा, नखा, नखा यानी जंगल होता है गोंडी भाषा में। यानी सूर्पनखा का जो नाम था, टोटेम था, वो गोंडी भाषा में उसका मीनिंग होता है सुंदर ताड़ का पत्ता। ये होता सूर्पनखा का अर्थ, उसका नाम। अभी तो इसका मतलब कि रावण का वृक्ष का टोटेम था ताड़ वृक्ष, साल वृक्ष। और तीसरा मीनिंग आता है कि रावण, कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे वेंकटेश आत्राम लेखक है बड़े, डॉक्टर मोतीराम कंगाली, इनका कहना है, और मारुति उइके, इनका भी कहना है कि रावण का अगर कुल चिन्ह गोंडी गोत्र से जुड़ता है, 750 जो गोत्र है, 750 गोत्र में 2250 एक ही समय में रक्षा करते हैं, अनेक गण के लोग, गणवस्था के लोग। तो रावण का भी संबंध है, क्योंकि नाम में है उनके गोत्र से भी वो जुड़ता है। और जो जंगल की बात आता है, तो रावण का दंडकारण्य और बहुत बड़ा उनका जो भूभाग था, उसका वो स्वामी था। और वो पशु पक्षी का रक्षा करता था, वन का रक्षा करता था, वृक्ष की रक्षा करता था। वो न्यायप्रिय था, उसको कई भाषाएं आती थी, वो विद्वान था। इतना ही नहीं तो अहिरावण, बहिरावण, दोदला रावण वगैरह है। तो ये रावण वंश के है। और आज भी आदिवासी समुदाय में ये नाम रखे जाते हैं, बच्चों लोगों के अपने पुरखों के नाम रखे जाते हैं। उसके बाद जो रावण के बारे में सेतु माधव पगड़ी और फादर हेरास कहते हैं कि सर्वशक्तिमान जो अभी संकट आने वाला है, उसका इशारा देने वाला जो है वो है रावण। रावण को उन्होंने कहा कि वो देव यानी सर्वशक्तिमान है। और कहते हैं कि सूर्य मालेतील 9 ग्रहांची माला धारण करने वाला जो है वो है रावण। इस तरह के रावण के बारे में गोंडी सभ्यता में अच्छी बातें कही जाती है। यहाँ पर राम जी के बारे में कुछ नहीं कहते हो, यानी ज्यादा उल्लेख नहीं करते या बुरा भी नहीं मानते उनको। लेकिन रावण की जब पूजा करते हैं, तो दसरा जब आता है, तब रावण की पूजा 10
दिन खंडेरा एक प्रतीक लगाते हैं। दूसरा है गढ़ पूजा, रावण को गणपति भी कहते हैं। रावण की पूजा और मेघनाथ की पूजा। कल यहाँ के हमारे काकड़े सर ने जो यहाँ दिखा था एक पिक्चर, उसमें खंडेरा का चित्र दिखाया था उसने ने। वो लकड़ी का प्रतीक रखते हैं और उस प्रतीक का रावण और मेघनाथ का प्रतीक समझकर पूजा करते हैं। उसमें ऐसा कहा जाता कि मेघनाथ और रावण इतने शक्तिमान थे और वो किसी के सामने कभी भी हार नहीं मानते। एक बार जब उनको पता चला कुंभकर्ण बहुत शक्तिमान है, सॉरी मेघनाथ बहुत शक्तिशाली है, ऐसा मालूम हो गया। वो कभी भी अपने पास शस्त्र रखता है। जब वो पूजा के लिए जाता है तभी वो शस्त्र खाली रखता है। तो एक दिन सुबह, और उस काल में ऐसा एक नियम था लड़ाई का, जब सुबह डंका बजता था तब मालूम होता था कि अभी युद्ध होने वाला है। ऐसा नियम था उस काल का। लेकिन सुबह के वक्त में डंका नहीं बजा। मेघनाथ अपनी जो कली कंकाली जो दाई है, शक्तिमान जो मातृशक्ति है, उनके पूजा के लिए शस्त्र रखकर गया और दोनों हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करता था। उसी वक्त लक्ष्मण जी ने उनका सर काटा और दोनों हाथ काटे और उसका अंत हो गया। लेकिन मरते वक्त उसने अपने खून से जमीन पर लिखा कि मेरा लक्ष्मण जी ने खून कर दिया, मुझे मार दिया। तब रावण को मालूम हो गया, अरे ऐसा मेरे बेटों को यानी मार दिया गया है। इसलिए जो प्रतीक है गढ़ पूजा जो रखते हैं, आज भी आदिवासी लोगों में गढ़ पूजा जो रखते हैं खंडे करके, खंडे रावण तो लकड़ी का ऐसा लकड़ी गाड़ते हैं, आड़ा भी उसको लकड़ी गाड़ते हैं। ऐसा लकड़ी रहता लेकिन उसको सर नहीं रहता, क्योंकि उनका कहना है कि सर काट दिया था। और दोनों तरफ जो हाथ रहते हैं वो हाथ भी नहीं दिखाते, यहाँ तक दिखाते सिर्फ ऐसा प्रतीक, और उसमें नरे लगा के वो घुमाते हैं। तो तब गीत गाते हैं। वो गीत में भी बोलते हैं कि इतना बड़ा वीर पुरुष था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता था, वो न्यायी था, लेकिन उसको प्रार्थना करते वक्त मार दिया। तो इसलिए वो रोते भी है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कुछ गांव है कि उनकी याद में वो 5 दिन उपवास करते हैं, उनके नाम से वो रोते हैं और याद करते नाचते हैं, रेला नाचते हैं, ढोल बजाते हैं और शोक संगीत मनाते हैं आज भी। और जो खंडे रावण की जो पूजा होती है वो प्रतिका भी पूजा होती है। तो इसीलिए रावण और मेघनाथ ये दोनों की गोंडी संस्कृति में बड़े यानी एक आस्था रखकर पूजा करते हैं, अपना पुरखा मानते हैं यानी। और जो कुछ महिलाएं हैं जब ये गीत गाते हैं, सर कल काकड़े सर ने उल्लेख किया है कातकरी समाज में, कोयतुर समाज, कातकरी समाज में, उसमें जब फाग होता है सिमगा के वक्त, तो महिलाएं गीत गाती है। वो गीत में वो कहती है कि रावण कितना सुंदर था, और सीता माई जो है, सीता माई को वो ले नहीं गए, वो खुद ही चली गई, ऐसा वो गीत में बोलता है लोकगीत में। तो लोकगीत इस तरह का है गुंडी कोरकू में, लंका रावणा जुगी चाजमा डोये मजोय, लंका रावणा जुगी चाजमा डोये मजोय, लंका रावणा जुगी चाजमा डोये मजोय, टाउन ओले न जोय, टाउन ओले मजोय, सास टूवी डोये मजोय, टीका टेंगा डोये मजोय। उसका मतलब होता है चाजमा डोये मदोय। रावण जब धरती पर चलता है तब धरती हिलती है, इतना वो चलता दमदार। रावण के मुकुट में जो भी हीरे मानिक है वो चमकते हैं। रावण के हाथ में जो छड़ी है
उसमें हीरे मोती लगे हैं, वो चमकती है। और वो लेकर जब जाता है, उसने जब आया था वो झोली लेकर साधु बनकर, तो उसमें झोली और उसका जो चेहरा था वो तेजस्वी इतना सुंदर था कि वो देखकर सीता माई खुद ही चली गई। ऐसा वो लोकगीत में कहा गया है, मैं नहीं कहती, है ना। उसने लोकगीत कहा है, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप कुछ भी बोलते हो। ऐसा लोकगीत गा के महिलाएं नाचती है। उसमें मुझे ये बात करना है कि उसमें सीता माई खुद चली गई ऐसा बोलते हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह है कि उसको भी अधिकार था, कदाचित हो सकता है या नहीं भी होगा। दूसरा एक लोक कथा है छोटी सी, उसमें जब सीता माई की जब परीक्षा लेते हैं, अग्नि परीक्षा ऐसा अपन कहते हैं, तो उसमें हमारी एक आजी थी, वो बोलती थी कथा बताते वक्त, ऐसा नहीं हुआ बोले, सीता भी सुनती नहीं थी बोले। जब इसकी जलाने की अग्नि परीक्षा लेने का समय राम के आंख पर फेंक दिया, ऐसा कुछ मुझे जलाता है। वो आजी का कहना है कि वो कहता है, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठा है, सही में ऐसा किया होगा? करना भी चाहिए। कदाचित कदाचित किया भी होगा, उसको गुस्सा आया होगा, तो हो सकता है ना, हो सकता है सभी। तो लोक कथा में ऐसी भी कुछ बातें हैं कि वो खुद चली गई है। दूसरा भी एक लोकगीत ऐसा है कि वो जबरदस्ती से उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो मातृ पूजक था, न्याय प्रिय राजा था, तत्वनिष्ठ को मानने वाला था। और गोया संस्कृति, गोंडी संस्कृति में माँ को, स्त्री को सम्मान देते हैं। आज भी आप देखेंगे, मैं रहती उस एरिया में, पूरे भामरा की तरफ आप कभी जाओ, उस एरिया में अभी भी आदिवासी गौड़ समुदाय में या आदिवासी समुदाय कभी भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं होता। आप जाकर देखो, वहाँ बाबा आमटे जी रहते, विकास आमटे, कभी भी महिला के ऊपर कभी बलात्कार एक भी केस नहीं, अभी तक नहीं है। इतना ही नहीं तो महिला को विधवा जो मानते हैं, वो विधवापन नहीं है, उसके टिक्का गले का ये कभी नहीं निकालते। और आदमी के नाम से जो श्रृंगार है वो भी नहीं है हमारे में। वो गोंदन टिक्का लगाती यहाँ मेरे भी है, तो वो माँ बाप का सल्ले गागरा बोलती उसको, उसका प्रतीक है। जो हमारे पुरखे हो गए आंधी पिरियो सुकमा माँ, उसका प्रतीक इन्हें सल्ले होता है, अरे माँ और बाप का प्रतीक। तो ये इसको बोलते हैं सल्ले गागरा। तो ऐसे सल्ले गागरा गोंदते थे, वो हमारा प्रतीक समझते थे। और विधवापन नहीं होता था, कभी जलाते नहीं थे। जलाना आदिवासी संस्कृति में, गोंडी संस्कृति में नहीं है। अभी रावण जी को जलाते, इसके बारे में आप ही सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में। लेकिन नई पीढ़ी जो है, हमारे रामायण भी अच्छी बातें है, अच्छा उपदेश है, अच्छे विचार भी है, लेकिन उसके साथ ये रावण जलाना, ये बात आज के वर्तमान में बुरी बात लगती है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई उसको राजा करके पूजते हैं। मेरे घर में भी रावण का हम पूजा करते हैं, और जब जलाते हैं तो हमको भी बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा राजा, अभी वो हो गया होगा, लेकिन जलाना, जलाते थे उसका कारण भी क्या है, इसका भी सोचना चाहिए। और रावण ने सीता को उठाया, ऐसा आप लोग सभी जन बोलते हैं, तो उसका क्या कारण होगा, उसके पीछे का कारण आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं करते? करना चाहिए। हम पढ़ाई करने वाले, अध्ययन करने वाले, रिसर्च करने वाले हैं, तो उसके ऊपर में प्रश्न होना चाहिए ना। अपन सब बात अच्छी अच्छी बात बोलते, लेकिन उसमें क्या कारण है? उठा के ले गया, लिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपका रामायण आपकी कथाएं बोलते, मैं नहीं कहती। तो इस पर भी सोचना चाहिए। एक महिला के ऊपर हो गया, रावण की वो बहुत बुरा लगा, हमारी कथा में बोलते, उसको बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने फिर राम सीता जी को उठा के ले गया, लेकिन स्पर्श तक नहीं किया, बुरी नजर से नहीं देखा। 10 महीने 10 दिन रही, उसको सुरक्षा महिलाएं रखे, गार्ड रखे, सम्मान से रखे, कुछ बोला नहीं। तो वो महान आदमी था या नहीं, ये भी प्रश्न है। इतना महान राजा था, महिला का आदर करने वाला,
तो इसका पुतला नहीं जलाना चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। और अभी समय हो गया है और मैं अपनी बात रखी है। समय हो गई क्या मैडम? हो गया। तो आपको मेरी बात कदाचित पसंद नहीं आई होगी, तो लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो ऐसा मैं कहती हूँ। यहाँ से मैं रुकती हूँ। नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद। Before I speak, I would just like to ask if anyone wants to ask any question to our respected speakers. Yes, please. First question, Praban Vidya sir, whether this Ramakyan is a part of it, it's not in the anywhere. I mean, in the curriculum or your colleges in Thailand, whatever in part, and if not, then what is the way by which it is kept alive? Of course, it is in the curriculum of university, but it is kept alive by way of the own performance, which have to use the story of the Ramayana totally. But it cannot be performed within one day. It may be 2-3 days, so that to make the story complete. They make use of the story composed by King Rama I, King Rama II, and Rama VI. There are 3 kings who composed on the Ramakien, only for the purpose of performance, not for religious worship. Yeah. Yes, Uma Shankar ji. Institute should invite some own performance to perform here when you have conference like this. You can see. Sir, I also have one question for you. You mentioned about the Banteshmar temple and some reliefs on that. So is this the temple in the reign of Jayavarman VII, the same temple I think you were referring to? And usually we do not find in his other temples any depiction in the reliefs directly from Ramayana or Mahabharata. So I just want if you can elaborate a little about that, because he mainly has always presented some representation from Buddhism. So this was interesting to note that this depiction is also there. So if you can elaborate a little on that. So ancient temple in Thailand, normally it is a belief in syncretism. That means even though the temple may be dedicated to the Buddhism, but the story carved may be telling about Brahmanic God, Brahmanic story also, especially of Thailand. You can find the narrative of the Ramayana, of the Mahabharata, and also the narrative on Buddhist story. Even at present, you can find the story of Ramayana depicted in many temples, in Buddhist temple. That means we have no, we never anti any Hinduism in Thailand. We believe both, but maybe we give more importance into Buddhism. Some people may go to the Hindu temple to worship Vishnu, to worship Shiva, even at present. Thank you, sir. Mera prashn hai, sir. And now even Ganesha become more devotee nowadays in Thailand.
थैंक यू सर। मेरा प्रश्न मैडम से है, बहुत सारे प्रश्न स्मृतियों में आ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि गौड़ी जो जनजाति है, जैसे आपने शंभू का नाम लिया, फिर आपने लिंग पूजा, फिर निसर्ग की पूजा की कुछ बात आपने कही। जब हम सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं तो जो पतिनाथ जिसकी संकल्पना की जाती है वो भीषण हॉर्न पहने हुए हैं, तो उसका संबंध गौड़ी जाति से भी है क्या? क्योंकि नेट से जब देखता हूँ। ओके, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपने बताया कि पशुपतिनाथ है ना, तो वो पशुपतिनाथ नहीं है, वो हमारा असल में लिंगो है, लिंगो बाबा। लिंगो बाबा ने यहाँ की जो समाज व्यवस्था की है, तो लिंगो का क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला है, तो उसका अध्ययन डॉक्टर मोतीराम कंगैली, गोंडी भाषा के तज्ञ, उन्होंने वहाँ की पूरी भाषा पढ़ी है, वो भी गोंडी लिपि में, गोंडी की लिपि है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो बाबा का चित्र है वो लिंगो है। लिंगो के ऊपर जो लिपि है वो गोंडी लिपि है, और वो गोंडी लिपि का उन्होंने मीनिंग कहा है कि ये हमारे पूर्वा गुरु लिंग है। और जो चित्र दिखाए आजू बाजू में, उसमें शेर है, पानगेंडा है, बैल है, ऐसे जो सम और विषम गोत्र के जो चिन्ह है, तो वो हमारे टोटेम है। तो दोनों बाजू में जो चिन्ह दिखते हैं, और गोंडी सभ्यता में जो वे 750 गोत्र की जो टोटेम है, वो टोटेम बताया है उसमें। थैंक यू मैम। दूसरा प्रश्न ये है कि वहां पे कहा जाता है बूढ़ा देव और बड़ा देव की चर्चा और पूजा होती है गौंडी संप्रदाय में। हाँ। तो शिव का क्या स्थान है बूढ़ा देव बड़ा देव के रूप में? बड़ा देव और शिव की पूजा आपने बताया। गोंडी में शिव नहीं बोलते, हमारे शंभो 88 शंभो हो गए। शंभो आर्य आने के बाद या हिंदू संस्कृति में उनको शिव बना दिया। शिव हमारे इसमें नहीं बोलते, शंभू बोलते। शंभू महादेव सौरागढ़ के वगैरह जो है ना, तो 88 शंभू में के जो है धरती का राजा पहला, उसको शंभू बोलते। और शंभू का और लिंगो से संबंध है, लिंग पिंड से नहीं है। लिंगो जो हो गया, लिंगो के भी अनेक अनेक लिंगो हो गए, और शंभू के भी अनेक शंभू हो गए। उनका एक स्थान था, जैसा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जैसे रहते ना अपने, वैसे वो लोग थे उस काल में। गण व्यवस्था के उनको गणमान्य राजा बोलते थे, गणपति। ओके, थैंक यू। लास्ट प्रश्न, चूंकि योग का विद्यार्थी हूँ। हाँ, योग। ओके, योग का संबंध क्या है गौड़ी अभी संप्रदाय में? क्या प्रैक्टिसेस होते हैं योग का जैसे उस समय था, ऐसे कुछ अभी रिमेनिंग्स हैं क्या? गोंडी सभ्यता में योग जो है वो शंभु काल से है, तपस्या जिसको बोलते हैं ना, लेकिन उसको योग नहीं बोलते हमारे इसमें। तपस्या, मनन और चिंतन करना, तो वो शंभु काल से है। ये तो योग वगैरह तो अभी अभी की बात है, लेकिन उनसे लिया है इन लोगों ने। इन्होंने किसी से नहीं लिया, और वो यहाँ ही रहे, बाहर से नहीं आए, यहाँ अपना जंगल छोड़ के कभी नहीं गया। तो शंभु जो है, जैसे अभी एक बात भी कही कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोल रहे हैं ना आप लोग, सभी के मुंह से मैंने सुना, लेकिन आप ही सोचो, ब्रह्मा और महेश और विष्णु जी, ब्रह्मा और विष्णु जी वो कौन से कुल से आए हैं? आर्य कुल के है ना, सभी को मानना है ना, आर्य कुल के है। और महेश यानी शंकर बोलते आप, नहीं क्या, शिव बोलते। तो महेश तो अनार्य कुल के है। शत्रु के साथ दोस्ती एक जगह में कैसे आ सकते हैं, आप ही बताओ। नहीं हो सकता कोई भी, असल में बात है ना। ये आर्य और अनार्य का इतना युद्ध हो गया का पूरा कोयामुरी देश को नष्ट कर दिया। रावण तक पहुंचे तो 99 उसके गढ़ किले थे, नहीं कितने महान महान राजा थे, बहुत सारे। वृत्तासुर था, इस देश का नाम है वृत्तासुर। वो भारत है ना, उसका पुत्र था, दूसरा कोई पुत्र नहीं था। भारत जो नाम है वो भी वृत्त राजा का, जो गौड़ जाति का था, उसका पुत्र भारत था। उसके नाम से इस कोयामुरी द्वीप का, कोयवा राष्ट्र का नाम भारत है। इतिहास इतना छुपाया गया है भाई लोग, कि सच्चाई जो है, सही में सच्चा जो है ना, आप जानेंगे ना, पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके ध्यान में आएगा कि विष्णु और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा और महेश जी की जोड़ी एक साथ दिखाया है। लेकिन
हमारे कल्चर में नहीं मानते उसको, क्योंकि उनका संबंध ही नहीं आता ना। विष्णु जी अलग रहे, ब्रह्मा जी अलग रहे, और आर्य कुल के थे, ये तो अनार्य कुल के थे, इसको तो राक्षस कहा गया। राक्षस के साथ देव लोगों की कैसी दोस्ती होगी? प्रश्न चिन्ह है ना। आप उत्तर दे दो, कैसा हो सकेगा? राक्षस किसको माना? इसको। वानर किसको माना? इनको। अरे राक्षस नहीं थे, वो भी मानव थे। हम आदिवासी लोग मानव थे, इनको राक्षस कहा गया। राम सेतु किसने माना? हमारे आदिवासी लोगों ने माना। राम जी के साथ विभीषण हो गया, हनुमान जी हो गए, लेकिन ये तो आदिवासी कुल के धन भाई। इन्होंने बेईमान किए, उधर से पार्टी में चले गए। अभी के राजा लोग, नेता लोग जैसे पार्टी बदलते, उनको लगा कि बड़ा पद मिलता, बड़े गांव मिलते, वो चले गए उधर। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कौन बोलेंगे? मुझको तो फांसी दे देंगे लोग। नहीं क्या? ऐसी दोस्ती होना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु में एक जगह में दिखा है ना, वो गलत है, मेरा कहना है। ठीक है, There हो गए, is थैंक यू। some online question also और हाँ, from Professor Chirapat sir. PVS Kumar is asking, in Ramayana, Hanuman used Gada as his weapon. And the second one is, in which Ramayana Hanuman used camel as his vehicle? In Thai Ramakien, Hanuman never used Gada. He used Trishula. So it showed that he the son of Shiva, or he Shiva avatar. And the another one is, in which Ramayana Hanuman used camel as his vehicle? Camel. Oh no, we have never heard of that. Oh. Camel as a vehicle. He never used any vehicle. He fly. हेलो, मेरा नाम विमल मोदी है। ये क्वेश्चन उषा मैडम की जो खोज है, उषा मैडम ने जैसे बताया कि ऐसे लोकगीत है जिसमें बताया गया है कि सीता मैया अपने आप रावण के साथ चली गई, तो ये कैसे आया वो एक बात है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो अपनी कम्युनिटी का एक छोटा सेक्शन होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ कि जहां पर की स्त्रियां ऐसी बिलीफ रखती है, क्योंकि पुरखों से चली आती है बात, तो क्या हमें ये बात करेक्ट करनी चाहिए? और करेक्ट करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रथा बेसिकली वहां की स्त्री जो मानती है उसको कोई भी पुरुष के पास जाने की छूट मिलती होगी, तो ये प्रथा की वजह से मिलती होगी शायद, ऐसा मेरा अनुमान है। थैंक यू। सीनियर पैनलिस्ट के लिए क्वेश्चन है, राजवर्धन सर, उस काल में मातृसत्ताक, यहाँ कोयामुरी द्वीप में मातृसत्ताक यानी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था। महिला को पूरे अधिकार थे अपने मन से वर चुनना, यानी आदमी चुनना, या उनके साथ पसंद आए तो उनके साथ जाना, अपने मन से शादी करना। उस तरीका अभी भी है मेरे इसमें, हमारे सभ्यता में। विधवा नहीं मानते, सूट चिट्ठी का कोई भानगढ़ नहीं, जलाते नहीं, अत्याचार नहीं करते। अगर उसको जाना है तो वो स्वमन से जा सकती है। हो सकता है उस काल में एक बाजू में रखती है, हो सकता है उस काल में उनको वो लोक कथा के अनुसार लगा होगा कि नहीं बा, मेरे अग्नि परीक्षा ले, मुझे जलाएंगे, ये कुछ होगा तो मैं क्यों नहीं जाऊं, गई होगी एक बाजू। नहीं तो दूसरी बात, ये लिखने वाले बहुत सारे हैं। आप कल बताए कितने तरह के रामायण लिखे हैं अपने अपने मन से, कितने लोगों ने उसमें बदल किया है। कैसे पात्र, जहाँ वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है तो वो बहुत सारी बातें आते नहीं, आप लोगों ने बताया कि वो बहुत सारी बातें आते नहीं, तो हो सकता है उसके अनुसार लोगों ने सुना होगा। लोक कहानी, लोकगीत में तो कोई करता एक नहीं रहता, उन्होंने बनाया होगा, है ना। ये भी बात अपन समझ सकते हैं।
और इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, करेक्ट कैसा कर सकते? ऐसा करेक्ट, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो मुख्य कथा है, ओरिजिनल कथा क्या है, ये भी देखना चाहिए। और हो सकता है, मेरा कहना है, उस काल में मातृसत्ता थी, उसको पूरा अधिकार था, तो उसको भी सीता माँ को लगा होगा कि मैं जाऊं, तो कदाचित गई होगी। वाल्मीकि रामायण में सीता रावण को बहुत खूब डांटती है। सीता रावण को डांटती है। सन्यासी के रूप में आता है। हाँ सन्यासी के रूप में आके सीता को किडनैप करने के लिए सोचता है। हाँ तो भिक्षा भिक्षा सन्यासी जैसे आके भिक्षा मांगता है। हाँ तो उसमें क्या करता है, वो भिक्षा, वो अतिथि है। हाँ और वो लक्ष्मण रेखा वगैरह बात मैं कल बताया। हाँ, और लक्ष्मण रेखा वो सब कहानी झूठी है। रामायण में नहीं है, झूठी है ना? झूठी है। हाँ और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा, रामायण में हो सकता है। हाँ और जब वो अतिथि आता है, भिक्षा मांगता है, हाँ सीता उसको जो मन में है फल आदि जो देती है, सत्कार करती है, हाँ उसको बिठाती है। बाद में रावण खुद बोलता है, मैं रावण सन्यासी के रूप में आया हूँ। I am disguised as मैं रावण। सन्यासी, I am myself Ramana. He introduced himself अच्छा and you come with me. हम्म। ओ मेरे साथ चलो, ऐसे बोलता है। हाँ तब सीता उसको खूब डांटती है। खूब ऐसा डांट- श्लोक है, बहुत सारा श्लोक। अगर खूब डांटती है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम और लक्ष्मण जी ने रेखा भी रखी है, तो वो एकदम से उनका जो रेखा रखी थी, या उनको शब्द जो है, राम लक्ष्मण जी और राम जी, उनके शब्द को तो वो क्या बोलते उसको दुर्लक्षित नहीं कर सकती, है ना? एक बात। दूसरी बात है, अगर उसने बताया होगा मैं रावण हूँ, तो सीता माई कैसी गई फिर? उसने बोलना चाहिए। हाँ, और डाटा और नाम भी बताया। नाम बताने के बाद अगर उसने बोला होगा कि तू चले जा वगैरह, लेकिन वो गई तो कैसी गई? उसने उठाया क्या उसको? जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना। अपन यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्कूल में जाएंगे कि सही में डाटा है तो उठा के ले गए क्या कुछ? रावण उसका वेश पलट के तो आया था, उसको तो मालूम था कि ये भिक्षा मारने वाला बाबा है करके, तो फिर कैसी गई वो? उसने सोचना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। सन्यासी रूप अतिथि सत्कार। एक मिनट सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट हाँ। करना चाहूंगा कि कुमार जी, हाँ एक जिज्ञासा इसमें सर, मैडम, हाँ वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रावण की पूजा है और लोगों की हो सकती है। हाँ। जैसे राम की परंपरा रही है, तो रावण भी इतना बड़ा राज्य था, उसके भी अनुयायी थे, सबसे उसको अच्छा मानते हो। रामायण में भी रावण को केवल एक सीता के साथ जो लिखे, उसके अलावा रावण को बुद्धिमान विद्वान सब माना ही गया है। हाँ और अंत में भी जब रावण मर जाते हैं, तो लक्ष्मण जब उनके कुछ अपमानित करते हैं, तो राम ने खुद जो है कहा कि नहीं, रावण बुद्धिमान है, आप जाकर उससे कुछ संदेश लो, भेजते हैं लक्ष्मण को। तो वो केवल सीता के लिए है, और सीता के जिस तरह से, चलिए वो लोक कथा में जो भी हो, क्योंकि वो पतिव्रता होते हुए अपना सब छोड़कर जंगल आ रही है, तो अब ये हास्यास्पद होगा, जैसे कई जोक्स में कहते हैं कि तीन सासों को नहीं झेल पा रही इसलिए वहां चली गई। तो उसी तरह से वो वहां का सुख नहीं झेल पा रहे, वह दुख इसलिए चली गई रावण के साथ। एक हास्यास्पद बात तो होती है। बराबर है। तो इसमें मेरी जिज्ञासा केवल है, प्रश्न नहीं है, जो आपके यहाँ कहा कि सीता चली गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या सीता से शादी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो फिर तो लड़ाई क्यों उसको हुई? स्पर्श तक नहीं किया, उसको सम्मान पूर्वक रखा, उसने कुछ बुरी नजर से नहीं देखा। कैसे हुआ? संघर्ष कैसा हुआ? रावण की बहन, आप ही देखो, एक उधर भी औरत है सीता माई, इधर शूर्पणखा है, उसकी प्रिय बहन थी। अगर आपके बहन को कोई छेड़छाड़ करेगा, उसके तो नाक काटे, उसके तो कान काटे, उसके स्तन काटे, क्या उसको वेदना नहीं हुई, दुख नहीं हुआ होगा? एक बात रखो आप, अपनी एक माँ बहन समझ के या अपनी औरत समझ के, तो उसके साथ क्यों ऐसा किया? मेरा कहना है क्योंकि पुरुषोत्तम नाम में एक भगवान थे, अपन मानते ना, भगवान थे यानी पुरुष थे, तो उन्होंने ऐसा न करते हुए दूसरे को शिक्षा देना था, छोटी, इतना बड़ा नहीं था, छोटी शिक्षा देना था, उसको भी बंदी बनाना था। नहीं तो देव थे, देव के कारण वो एक महान पुरुष थे, तो दूसरी शिक्षा दे सकता है। ये तो अत्याचार हो गया। आप यहाँ महिला बैठी है तो नाक कान स्तन काटे तो अत्याचार नहीं होगा क्या? ये कहानी भी समझो, कुछ भी रहो, स्टोरी भी बताओ, ये बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय होता है ना महिला के ऊपर।
तो उसका गुस्सा आ गया उसको। किसको नहीं गुस्सा आएगा? आपकी बहन है तो आपको भी गुस्सा आएगा, आपके माँ पर ऐसा अत्याचार हो गया तो गुस्सा आएगा। इसलिए रावण को गुस्सा आया, उसका बदला के लिए नहीं, सिर्फ उसने उठाया, लेकिन उसको टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, उसका कारण ये सर, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना। चली गई बोले हाँ, नहीं, एक गीत में एक सर आप गड़बड़, एक लोकगीत में है, ये लोकगीत मैंने गा के बताया ना, वो लोकगीत में वैसा कहा है। हाँ, एक लोक कहानी में उसने कचरा फेंका है, ऐसा कहा है अग्नि के वक्त। और ये जो दूसरी कहानी जो रियल आप सुनते ना, उसमें उसने पहले शूर्पणखा के नाक कान काटे, उसको विद्रूप किया, उसके ऊपर अत्याचार हो गया, इसलिए वो चिढ़ गया और ले गया। तो अपन क्या बोलते, वो घमंडी था, क्रोधी था, पापी था? नहीं, ऐसा नहीं था, वो एक सज्जन आदमी था। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना, उसका भी आदर करना चाहिए। मैं बोलती जैसा हम राम का भी आदर करते हैं, उस तरह रावण का भी आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए क्या नहीं, आप ही बताओ। आप बोले ना अच्छा थे, सभी बोलते अच्छा थे, लेकिन उसको आज भी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? उसका कारण क्या है? जरा सी गलती, उठा के ले गया, लेकिन बलात्कार नहीं किया, बुरी बात नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, सम्मान पूर्वक रखा, है ना। उनके कारण तो रामायण को महत्व आया, राम को इतना महत्व आ गया। सोने की लंका इतना विश्व में प्रसिद्ध था, किसी के पास नहीं था। इतना विद्वान आदमी, सर संगीत वाला, ज्ञानी था, संगीतकार, कितनी किताबें लिखी है, आपको तो मुझसे ज्यादा मालूम है, कितने ग्रंथ लिखे हैं उसने, है ना। लेकिन उठा के ले गया, इसलिए उसको आज तक जलाते। ये बात बुरी नहीं, बुरी लगती मुझे तो, आपको भी लगती होगी, क्योंकि रावण को भी मानते ना, रावण को बुरा नहीं, राम जी को हम बुरा नहीं मानते कभी। हमारे लोकगीत में है ना, लोकगीत में, लोक कथा में उसको कभी बुरा नहीं मानते, ये भी बात है। ठीक है, Thank you so much, madam. We are sorry we cannot take more questions because we are running late. So I thank both the speakers for presenting the beautiful papers on two completely different themes, but both the papers were very much interesting. And even though I was made a chairperson, because actually the chairperson of this session could not make it, so I was sitting as a chairperson, but I was sitting in a role of a student, because both the presentations, both the scholars gave the excellent presentation. So just a few comments I would like to share. The paper presented by Professor Chirapat sir, it was very interesting, and actually the purpose for which this conference is organized is not just to see Ramayana from one perspective, but all the students, all the researchers should get all different perspectives of Ramayana. And it is not only popular in India, but we can all learn from the presentation of Professor Chirapat that how there are strong links of the Indian tradition, of the Ramayana tradition with the Southeast Asian countries. And the presentation was very much interesting because he also shown the pictures, the paintings, and the sculptures, etc. The depiction of the two birds was very interesting because the beginning of the Ramayana is with the shlok Manishada Pratishtham Tvamagamaha. So another interesting thing that we can understand, that when we read the text, when we read the Ramayana, that is in the text form, but when it comes in the form of art, then it becomes even more interesting and we can learn a lot from that. Even he gave the example of Rishyashrunga, the depiction of that, then Nagapash of Lakshman, etc. So it was really interesting to learn about the importance of Ramayana in Thailand, Cambodia, and the Southeast Asian countries. So thank you so much, sir, for being here and sharing your knowledge with us. और दूसरा जो पेपर डॉक्टर प्रोफेसर उषा किरण अतराम मैडम ने दिया, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस स्वरूप में रामायण पढ़ते हैं, हम लोग जो भी कथा है उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, और जब हमें श्रद्धा भक्ति के साथ उसको पढ़ेंगे तो हमारा एक आयाम अलग होगा। लेकिन हमें उसके साथ साथ एक दूसरा भी अलग अलग जो अप्रोचेस हैं, अलग अलग जो कथाएं हैं, उनको भी हमें सुनना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जितना भी साहित्य है, जितनी भी कला है, जो भी कथा है,
कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में उसको नहीं देखना चाहिए कि ये अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस है। और जैसे अभी सर ने भी कहा कि वाल्मीकि रामायण की परंपरा को भी अगर हम लोग देखते हैं तो रावण को एकदम खलनायक के रूप में दिखाया नहीं गया है। ये अभी मूवीज और सिनेमा की वजह से एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है, ये एक माइंडसेट हम सब लोगों का बन गया है। लेकिन परंपरा में इस तरह से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ बातें नहीं होती है। और उसके अलावा मैडम ने जो गोंड संस्कृति के बारे में एक जो बैकग्राउंड दिया, मुझे लगता है वो बहुत उपयुक्त था एक अप्रोच को समझने के लिए कि कैसे निसर्ग के साथ उनका कनेक्शन है। जैसे मैडम ने कहा कि पक्षियों के बोलने के साथ उनकी जो भाषा है उससे गोंड भाषा का कैसे संबंध है। पंच महाभूतों को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। समूह के साथ रहना, रावण मैडम ने जो कहा कि नीलकंठ पक्षी उनके जो कुल चिन्ह है, ताड़ का पत्ता, तो ये सब बातें सुनने के बाद ये बिल्कुल हम अपने साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी निसर्ग के सानिध्य में रहते हैं और उससे जिनका एसोसिएशन है, उस कल्चर में, उस संस्कृति में एक अलग दृष्टिकोण रामायण के बारे में हमें जो देखने को मिलता है। तो मैडम का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, सराहनीय था। और जब मैडम का स्पीच चल रहा था तो मैं देख रहा था कि ऑनलाइन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, चैट बॉक्स में काफी सारे मैसेजेस आए और सबको आपका प्रेजेंटेशन मैडम बहुत अच्छा लगा। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सभी विद्यार्थियों को एक क्वालिटी जो है वो डेवलप करने के लिए बोला जाता है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो जैसा है सिर्फ हम लोग श्रद्धा भक्ति से कि यही अच्छा है उसी को फॉलो करना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सवाल पूछने चाहिए और अनबायस्ड, मतलब किसी भी पक्ष को लिए बिना हमें सवाल पूछने चाहिए और सभी पक्षों का हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारी जो परंपरा है, हम लोग जो कहते हैं कि भारत की परंपरा है, वो वर्सेटाइल है, उसमें वैविध्य है, एकांगी नहीं है और एक ही सत्य है दूसरा गलत है। ये अप्रोच हमारे भारत में, हमारे संस्कृति में कभी नहीं रहा है। तो सभी अलग अलग परंपराओं को स्वीकार करके और सभी का समन्वय करके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हमारी आगे की परंपरा को कैसे हम लोग समृद्ध कर सकते हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि मैडम आपका पेपर बहुत अच्छा रहा। और हमारी कॉन्फ्रेंस की ये सफलता मैं कहूँगा कि होगी कि अलग अलग लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर्स यहाँ पे हुए। सब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, तो वो भी एक यश मैं कहता हूँ हमारे कॉन्फ्रेंस का है कि सबको काफी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में और सब लोग जिज्ञासा से जानना चाह रहे हैं विषयों को। Thank you so much. I thank both the speakers